बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे जैसा कि हमने देखा डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन का प्राइस जो है पिछले 2 से 3 दिन में काफ़ी पंप हुआ है। कल अगर हम देखें बीटीसी की क्लोजिंग कल का और हाई देखें, कल बिटकॉइन ने जो यहाँ पे टेस्ट किया है प्राइस $30,541 पे इसका प्राइस ने टेस्ट किया है। हमारे पास जो अभी जो करीब रेजिस्टेंस है वो है हमारी 30,500। ठीक है, अगर हम आज की कैंडल को देखें तो आज हमें सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये तो कल की कैंडल थी, कल की कैंडल की हमारी क्लोजिंग हुई 30,204 और कल का हाई रहा था $30,544। अब यहाँ पर अगर हम आज की कैंडल को देखें तो आज का अभी तक का हमारे पास हाई रहा है $30,345 और लो रहा है $29,831। अभी करंटली हम देखें तो $29,997 इसका प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पे आना है सीपीआई डेटा पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5:30 बजे, तो उस वक्त मार्केट बहुत वॉलेटाइल आपको होती दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास करीब में जो रेजिस्टेंस है 30,500 का, यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और एक उसके बाद है 31,200 का। तो ये दो इम्पॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस के। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट का लेवल बताऊँ, एक हमारे पास लेवल ये बन सकता है EMA 10 के पास, ये बन सकता है हमारा 28,750 पे, और उसके बाद यहाँ पे 27,700 पे हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक सपोर्ट है हमारी EMA 10 पे 28,850 पे, सॉरी, और 27,700 पे नेक्स्ट हमारी यहाँ पे सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर तो बिटकॉइन आज की क्लोजिंग 30,500 के ऊपर देता है, ठीक है ना, प्राइस इस लेवल पे स्टेबल होता दिखाई देता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये $31,000 को टेस्ट करने जाए फिर। ठीक है ना, कंडीशन क्या है कि क्लोजिंग 30,500 से ऊपर चाहिए। और अगर हम यहाँ पे मज़ीद सेल ऑफ देखने को मिलता है आज और कैंडल क्लोजिंग हमारी जैसे $30,000 के नीचे होती दिखाई देती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक रेंज बन सकती है $28,950 तक की, यहाँ पे फिर हमारी एक सपोर्ट आ सकती है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो इन लेवल्स पे आपने अपनी नज़र रखनी है बिटकॉइन की। उसके बाद यहाँ पर अगर हम इसे 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या हुआ था, यहाँ पे प्राइस ने ये लेवल टेस्ट किया 30,500 का। ठीक है, लेकिन कैंडल क्लोजिंग इसने वन डे में भी नहीं दी और ना ही इसने 4 आवर में दी। अब अगर आप यहाँ पे देखें बिल्कुल 30,500 के पास गया और वहाँ से इसने एक प्राइस में हमें रिजेक्शन देखने को मिली, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हो पाई। ठीक है ना, जैसे ही प्राइस एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया 4 आवर टाइम फ्रेम में भी इसकी क्लोजिंग नहीं हो पाई। यहाँ पे जाके मतलब कि सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। अभी अगर हम देखें 4 आवर टाइम फ्रेम में भी और 1 डे टाइम फ्रेम में भी, दोनों में एक चीज़ ये अच्छी है कि प्राइस अभी EMA 10 से ऊपर चल रहा है, EMA 10 के ऊपर प्राइस अभी ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 30,000 की यहाँ पे एक हमारी सपोर्ट बन रही है 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रीवियस कैंडल में ये हमारी ब्रेक हो गई थी, फिर उसके बाद ये जो अभी कैंडल बन रही है 4 आवर की, अभी इसके क्लोज होने में 56 मिनट रिमेनिंग है। तो यहाँ पर ये ट्राई कर रही है किसी तरीके से अपनी 30,000 की जो इसकी रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ही स्टेबल रह के क्लोजिंग दे दे। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस वापस 30,150 30,200 इन लेवल्स पे स्टेबल हो जाता है, तो यहाँ पे हम एक और पंप छोटा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा बन सकता है यहाँ पे 30,500 30,400 इन लेवल्स तक का। तो यहाँ पर अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस स्टेबल हो जाता है तो यहाँ पर ये बिटकॉइन के लिए एक थोड़ी सी पॉजिटिव बात हो जाएगी कि प्राइस एक लेवल पे आके स्टेबल होना शुरू हो रहा है, और जब प्राइस स्टेबल होता है तो फिर हम यहाँ पे एक पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीपीआई डेटा आएगा 5:30 बजे, तो उस वक्त आपको मार्केट वॉलेटाइल होती दिखाई दे सकती है। ठीक है ना, या तो बहुत मतलब आपको नीचे जाती दिखाई दे सकती है, या हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस इन लेवल्स पे जाए जो नेक्स्ट हमारे लेवल बन रहे हैं 30,500 30,600 ये लेवल्स। तो ये लेवल डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मार्केट जब वॉलेटाइल होती है तो या तो ऊपर वाले लेवल्स पे जाती है नीचे वाले लेवल्स पे जाती है। तो वो लेवल्स मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें 1 आवर टाइम फ्रेम में कि 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे बिटकॉइन में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम बिटकॉइन के अंदर देखें तो बिटकॉइन खुद को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। जो यहाँ पे हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम में एक प्रॉब्लम ये हुई थी कि इस जोन पे आप देखें EMA 10 यहाँ पे इसका ब्रेक हो गया और हमें यहाँ पे एक हैवी सेलिंग देखने को मिली। जैसे ही EMA 10 ब्रेक हुआ 1 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस 30,172 से जाकर जो ड्रॉप हुआ $29,812 तक। फिर उसके बाद वापस से प्राइस एक कोशिश कर रहा है किसी तरीके से
वापस पंप करे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है, आप यहाँ पे देखें EMA 10 को प्राइस ब्रेक कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आप देखें प्राइस ब्रेक कर दिया, कहाँ तक गया, फिर 1 आवर की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो नेक्स्ट कैंडल है, इस कैंडल ने भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी, ठीक है, लेकिन कैंडल क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस से कितनी नीचे हुई, ये EMA 10 की रेजिस्टेंस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इस कैंडल ने क्लोजिंग दी ऊपर EMA 10 के, प्राइस स्टेबल नहीं हुआ, हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल गई। तो करंटली अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास EMA 10 का लेवल आ रहा है, वो हमारे पास ऑलमोस्ट 30,000 के ऊपर आ रहा है। हो क्या रहा है कि 30,000 के ऊपर प्राइस एक स्टेबल नहीं हो पा रहा, प्राइस जाता है, ठीक है, थोड़ी देर रुकता है, और जब कैंडल क्लोजिंग का टाइम आता है तो कैंडल क्लोजिंग उस प्राइस के नीचे आके हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो 30,000 का एक लेवल है, सपोर्ट ब्रेक हो गई। तो यहाँ पे हम देखें तो अभी तो कैंडल क्लोजिंग में 53 मिनट रिमेनिंग है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये EMA 10 की हमारे पास अभी रेजिस्टेंस बनी हुई है 1 आवर टाइम फ्रेम में, एटलीस्ट $30,000 के ऊपर प्राइस को स्टेबल रहना चाहिए। तो ये स्टेबल रहेगा तो फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगी आगे मजीद पम्प करने की। और यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में कि यहाँ पे एक सेलिंग थोड़ी सी, यहाँ पे सेलर जो है वो एक्टिव हो रहे हैं। जैसे ही प्राइस 30,150 के पास या 30,100 पे जा रहा है, तो वहाँ पे इसको जो सेलर्स हैं वो सेल आउट करना शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर बिटकॉइन यहाँ से पम्प करना शुरू करता है तो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस बनेगी, यहाँ पे EMA 10 ब्रेक हो जाता है तो फिर प्राइस जब इससे भी आगे निकलता है तो यहाँ पे हमारे पास लेवल आएगा $30,170 का, ठीक है जी। तो आई होप आपको BTC की अपडेट क्लियर होगी। काइंडली मुझे कमेंट